सोचो एक ऐसा पल जब आपकी आंखों के सामने ही आपके परिवार वालों पर गोलियां चल रही है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा पल बन जाता है जो आपकी पूरी जिंदगी में दुख और दर्द भर देता है। ये पल था जलियांवाला बाग का और ये कहानी है सरदार उधम सिंह की। एक ऐसा इंसान जिसके दिल में सिर्फ एक ही जुनून था, वो था अपने दुश्मनों से बदला लेना। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुरनाम नाम के गाँव में हुआ। उनका जन्म एक गरीब सिख परिवार में हुआ था। बचपन से ही जिंदगी ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। जब उनकी उम्र सिर्फ 7 साल थी तब उनका माँ का स्वर्गवास हो गया और थोड़े ही दिनों बाद उनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। उधम सिंह और उनके भाई को सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज में भेज दिया गया। यहाँ पर उनका पालन पोषण तो हुआ, लेकिन उनके मन में अकेलेपन का बीज बो दिया गया। वक्त बीतता गया और उनके जिंदगी में अलग अलग मोड़ आते रहे, लेकिन जो पल उनके जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ लाता है वो था 13 अप्रैल 1919 का दिन। ये वही जलियांवाला बाग का कलंकित दिन था जिस दिन एक शांत और मासूम भीड़ के ऊपर जनरल डायर ने गोलियों की बौछार कर दी। और ये गोलियां सिर्फ उनके शरीर पे नहीं थी, ये हजारों हिंदुस्तानियों के दिल के ऊपर थी। और इसी दिन उधम सिंह वहीं खड़े थे और अपनी आंखों के सामने अपने देशवासियों को मरते देख रहे थे। जमीन लाशों से भर गई थी, खून की नदियां बह रही थी और उसी पल उधम सिंह का जिंदगी को लेकर परख और नजरिया बदल गया। जलियांवाला बाग के बाद में उधम सिंह का सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया था जिंदगी में, वो है उसका बदला लेना। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। ये एक लंबी कहानी थी जिसका सफर कई कोनों से होता हुआ गुजरा और उधम सिंह ने इन्हीं कोनों में सफर करते हुए भारत से दूर रहते हुए भी भारत की आजादी का सपना सजो कर रखा। 1920 में उधम सिंह भारत से निकल के अफ्रीका गए, फिर अफ्रीका से अमेरिका और यहाँ वो जुड़े गदर पार्टी से जो भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। और गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल और बाबा सोहन सिंह बखना जैसे लोग उधम सिंह के लिए एक प्रेरणा बने। उन्होंने अपने इसी लाइफ के फेज के दौरान मैच्योरिटी पाई और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कैसे विद्रोह करना है उसकी प्लानिंग करी। उधम सिंह ने अमेरिका के अंदर बसे हुए भारतीयों के लिए दिल के अंदर जगह बनानी चालू कर दी थी। उन्होंने अपने जिंदगी को सिर्फ एक ही मिशन दिया था, वो था अंग्रेजी हुकूमत को हटाना। लेकिन इसी समय उनके अंदर माइकल और डायर से बदला लेने की भावना भी बढ़ती रही। उन्होंने गदर पार्टी के माध्यम से ही सभी भारतीयों के अंदर आजादी का सपना जगाए रखा, लेकिन फिर भी वो अपना बदला नहीं भूल सके। उधम सिंह को पता था अगर उनको माइकल और डायर को मारना है तो उसके लिए उनको अपनी पहचान छुपानी होगी। और 1934 के आसपास ही उन्होंने एक बहुत ही चक्रवर्ती कदम उठाया। उधम सिंह अब राम मोहम्मद सिंह आजाद के नाम से जाने जाने लगे। ये नाम एक अत्यंत गहरे भाव से जुड़ा हुआ था, जहाँ पे राम, मोहम्मद और सिंह आजाद अलग अलग 3 धर्मों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और उधम सिंह का सिर्फ एक ही सपना था, वो था एक आजाद भारत का। ऐसा नाम रख लेने से उन्होंने एक राजनीतिक चाल खेली जो कि मेनली अपने मिशन को पूरा करने के लिए किया गया था। 1934 में ही उधम सिंह लंदन चले गए और लंदन जाने पे उनका सिर्फ एक ही मिशन था, वो था माइकल और डायर को खत्म करना। लेकिन लंदन जाकर उनका जीवन दांवों पेचों और बहुत सारे मुश्किलों से भर गया। इसी समय अंग्रेजी हुकूमत भारत के सारे क्रांतिकारियों को ढूंढ रही थी और उनको गिरफ्तार कर रही थी। और इसी समय कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत उधम सिंह के भी पीछे थी, लेकिन उधम सिंह ने बहुत ही चतुराई से अपनी पहचान छुपाए रखी। और 1934 के दौरान ही सरदार उधम सिंह ने अपना पहला अटेम्प्ट लिया जनरल डायर को मारने का। उस समय जनरल और डायर एक सभा में भाग लेने वाले थे, लेकिन बदकिस्मती से उधम सिंह का ये प्रयास असफल रहा। ओ डायर के ऊपर नजर रखते हुए उन्होंने अपना मिशन छोड़ा नहीं। 1938 में सरदार उधम सिंह ने अपने वेपन इकट्ठा करना चालू किए और इसी रिवॉल्वर ने सरदार उधम सिंह के प्लान और सपने को एक नई राह दिखाई। और 1939 में ही उधम सिंह को एक और मौका मिला जनरल और डायर को मारने का, जब वो एक इवेंट के अंदर हिस्सा लेने वाले थे, मगर किसी टेक्निकल कारणों से ये प्लान भी सफल नहीं हो पाया। यही असफलता उनको कभी कभी निराश कर देती थी, मगर उनका इरादा कभी कमजोर नहीं हुआ माइकल और डायर को मारने का। और उन्होंने अपने इसी सपनों को अपने नजरों से ओझल कभी नहीं होने दिया। 1940 का साल उधम सिंह के लिए एक फैसले वाला साल बन गया था। 13 मार्च 1940 को कैंगस्टन हॉल लंदन में एक मीटिंग होने वाली थी, जिसमें जनरल डायर और अन्य ब्रिटिश अधिकारी पार्ट लेने वाले थे। उधम सिंह ने पिछले 2 मौकों की तरह ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने पहले से ही इवेंट की सारी जानकारी निकाल रखी थी, पूरा माइंड में बना रखा था, पूरा प्लान का लेआउट रेडी था और लगे हाथ ही मीटिंग का एजेंडा था पंजाब की इकोनॉमी को स्टेबल करना। लेकिन उधम सिंह का एजेंडा कुछ और था। उन्होंने इस मीटिंग का हिस्सा बनने का तय किया और लगे ही हाथ उन्होंने अपने रिवॉल्वर छुपाकर अंदर भी ले आए। वो एंट्री लेते उस स्पॉट को ढूंढने लग गए जहाँ पे उन्होंने मार्क कर रखा था कि सबसे ज्यादा आसानी होगी निशाना लगाने में। जैसे उन्हें परफेक्ट टाइमिंग दिखी कि वो माइकल और डायर को बिल्कुल ढंग से शूट कर सकते हैं, उन्होंने उसी
टाइम 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाई और सीधा गोली तान दी रिवॉल्वर से माइकल डॉयर के छाती पे। माइकल डॉयर का चैप्टर उसी वक्त उसी 1 सेकंड में खत्म हो गया और उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उधम सिंह ने अपनी कसम पूरी करी। ये सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ का बदला नहीं था, ये उन लाखों सासों का बदला था जो उस टाइम जलियांवाला बाग में शहीद हुई थी। उधम सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट की जैसे ही गोली मारी उसके बाद अपनी रिवॉल्वर नीचे फेंक दी और उन्होंने 1% भी कोशिश नहीं करी कि वो भाग जाए वहां से बच के। जब उनको लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया तब उन्होंने सिर्फ यही बोला कि ये मेरा बदला था जो मैंने पूरा करा। उधम सिंह की गिरफ्तारी की बाद उनका केस गया लंदन सेंट्रल कोर्ट में। जब उनका कोर्ट में ट्रायल का टाइम आया और ट्रायल ऑनगोइंग था, उन्होंने बिना किसी झिझक के ये बोला, मुझे किसी भी चीज का झिझक नहीं है, मुझे किसी भी चीज का दोष नहीं है। मैंने अपने लोगों का बदला लिया है जो मुझे लेना था, मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया है। उनके ये शब्द पत्थर बन के बरसे ब्रिटिश एम्पायर पर। बट एंड में कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि उन्हें फांसी होगी, बट उन्होंने 1% का दुख भी नहीं दिखाया कि उन्हें फांसी होगी और उनकी जान चली जाएगी। उस टाइम में उन्होंने यही बोला, मुझे मौत का डर नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी मेरे देश के लिए। 31 जुलाई 1940 वो दिन था जब उधम सिंह को फांसी की सजा देने वाले थे लोग। उस दिन भी उनके चेहरे पे 1% का दुख नहीं था, 1% का डर नहीं था, बल्कि जब उन्हें फांसी का फंदा पहनाया जा रहा था तभी भी उन्होंने अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें पता था जो उन्हें बदला लेना था, जो उनकी जिंदगी का मोटिव था, वो एक पूरा हो चुका है। ये एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति थी उनके लिए। और 31 जुलाई 1940 को भारत ने एक और बेटा और एक और महान योद्धा को खो दिया। बट उधम सिंह का सफर बचपन से ही बहुत दर्दनाक था। उन्होंने जब कदम रखा अपनी लाइफ में आगे, उन्होंने दुख और दर्द के अलावा कुछ ही नहीं मिला। अपनी पहचान को छुपा कर रहना, अपने देश के लिए जान दे देना, ये सब उधम सिंह ने अपने इरादों के लिए किया था। उनको कई बार अंग्रेजों ने जेल में डाला, कई बार सजा दी, कई बार तो वो बिल्कुल मौत को छू के वापस आ गए, बट उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा जो था जनरल डायर को मार के बदला लेना जलियांवाले बाग का। और एंड में भी उन्होंने हंसते हंसते फांसी खाई जैसे भगत सिंह उनके दोस्त ने खाई थी। उधम सिंह के शहीद होने के बाद उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया भारत के इतिहास में, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो एक तरह से गुमनामी जैसे हो गए हैं पूरे हिस्ट्री में। तभी तो उनको बोला जाता है एक लॉस्ट लेजेंड। उधम सिंह की पूरी लाइफ हमें ये दिखाती, अगर आप एक चीज ठान ले और अगर आप उसको पूरे दिल से चाहते हैं तो एक ना एक दिन मेहनत करते करते आपको वो सफलता जरूर मिलेगी। 1919 के जलियांवाला बाग के हादसे के बाद जो उन्होंने अपने मन में सपना ठान लिया था वो उन्होंने 1940 में पूरा करा। 21 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट उन्होंने 21 साल में कभी भी हार नहीं मानी और एंड में अपना मिशन कंप्लीट करा ही करा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा स्टोरी का और अगला लॉस्ट लेजेंड कौन होना चाहिए हमारी इस वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।